हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स बुक का चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस। अब आपको इस चैप्टर के नाम से पता चल रहा होगा कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम एक हैप्पी प्रिंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहे हैं, हमेशा खुश रहते थे। वो क्यों खुश रहते थे? क्योंकि उनके पास सारी फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल थी, उनके पास इतना बड़ा किंगडम, इतनी बड़ी सिटी थी, है ना। तो उनके पास सब कुछ अवेलेबल था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते थे। कभी भी उन्होंने अपनी लाइफ में सैडनेस, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें क्या होती है उन्होंने कभी भी देखा नहीं है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा खुश रहते थे। और उनके जितने भी मंत्री वगैरह थे उन्होंने उनका नाम रख दिया हैप्पी प्रिंस, क्योंकि वो इतने ज़्यादा खुश रहते थे, है ना। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई, हैप्पी प्रिंस की डेथ हो गई, तो उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए लोगों ने उनका ब्यूटीफुल सा स्टैचू बनवाया। और उसको कहाँ पे लगाया स्टैचू को? कि जहाँ से वो पूरी सिटी को देख सके, या सारे लोग उनके स्टैचू को देख सके, क्योंकि स्टैचू जो था वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसके अंदर गोल्ड लगा था, सफ़ायर स्टोन लगा था, रूबी स्टोन लगा हुआ था। तो एक स्टैचू, उनका जो स्टैचू था वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, इसीलिए जो सबसे टॉल बिल्डिंग होगी उस पर उस स्टैचू को लगाया गया। ठीक है, तो पढ़ेंगे इस स्टोरी में। अब जब वो प्रिंस जो है स्टैचू बन गए हैं, तो अब क्या है, वो पूरी सिटी को देख पा रहे हैं कि लोग क्या क्या कर रहे हैं, उनकी सिटी में आखिर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो वो क्या देखते हैं कि कितनी सैडनेस है उनकी सिटी में, कितनी ज़्यादा पॉवर्टी है, ये सारी चीज़ें वो देख पा रहे हैं, जो कि उन्होंने अपनी, जब वो जिंदा थे तब वो ये चीज़ें कभी भी उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं करी, कभी भी उन्होंने देखी नहीं। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ें वो देख के बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं कि लोग कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तब जाके वो अपनी डेली नीड्स को फुलफ़िल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब हैप्पी प्रिंस जो है वो हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो एक स्टैचू बन चुके हैं, तो वो ज़िंदा नहीं है, तो वो कैसे हेल्प करें? लेकिन वो हेल्प करना चाहते हैं, और ये सब चीज़ें देख के वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए हैं हैप्पी प्रिंस। ठीक है, अब इस स्टोरी में हम बात करेंगे कि हैप्पी प्रिंस कैसे उन लोगों की हेल्प करते हैं, अपने सिटी में जितने भी लोग हैं जो हैप्पी हैं, पॉवर्टी है, उन सारी चीज़ों की, उन सारे लोगों की कैसे हेल्प कर पाते हैं, वो हम पढ़ेंगे इस स्टोरी में। ठीक है, स्टोरी आपको मैसेज क्या देती है कि आप अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है रिलेटेड टू पॉवर्टी, और ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप किसी की हेल्प करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। हम बोलते हैं ना कि हमारे अंदर इंसानियत है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए। अगर इंसानियत ही नहीं होगी हमारे अंदर, तो क्या फ़ायदा हमारे ह्यूमन बींग होने का। ठीक है, तो अगर आप बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको हमेशा किसी ना किसी की हेल्प करनी चाहिए। अगर आप किसी को देख रहे हो कि कोई जना बहुत ज़्यादा सैड है, या किसी को बहुत ज़्यादा, आप वो देखते हो ना कि गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं खाना लेने के लिए, तो आपको उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए। इसी को तो हम इंसानियत बोलते हैं। तो यही चैप्टर में ये मैसेज देना चाहता है कि आपको हेल्प करनी चाहिए। राइट, अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले पिंक पैरा पढ़ेंगे कि पिंक पैरा में क्या लिखा है। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू। हैप्पी प्रिंस जो है वो अब एक ब्यूटिफुल से स्टैचू हैं, क्योंकि वो अब जिंदा नहीं है। He was covered with gold and he had a sapphire for the eyes and the ruby in his sword. अब क्या है, वो जो स्टैचू है वो किससे कवर्ड है? गोल्ड से कवर्ड है। उनकी जो बॉडी है वो पूरी गोल्ड की बनी हुई है, और आइज में जो है वो सफ़ायर स्टोन, मतलब आप बोल सकते हो कि नीलम के पत्थर होते हैं, ब्लू प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, वो यूज़ किए गए हैं। एंड अ रूबी, एंड रूबी स्टोन जो है वो स्वार्ड, स्वार्ड का मतलब क्या होता है कि तलवार होती है ना, प्रिंस लोगों के पास, किंग लोगों के पास होती है ना तलवार, एक शार्प मेटल वेपन, उसको कहते हैं स्वॉर्ड। तो एक उसमें रूबी स्टोन लगा हुआ है। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स। अब हैप्पी प्रिंस को ये स्टोन्स, ये गोल्ड क्यों नहीं चाहिए था? क्योंकि वो लोगों की मदद करना चाहते थे। ऑफ कोर्स वो जिंदा नहीं है, तो वो इन स्टोन्स वगैरह का क्या करेंगे? अब उनके दिल में अब ये चीज़ है, उनके मन में ये चीज़ है कि वो लोगों की किसी न किसी तरीके से हेल्प कर पाए, क्योंकि पूरी लाइफ तो उन्होंने ये सब चीज़ें देखी ही नहीं, और अब जो है वो इंसानियत के नाते वो ये चीज़ करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो इसीलिए उनको ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। अब आपने बहुत कम देखा होगा लोगों को ये चीज़ बोलते हुए कि मुझे गोल्ड नहीं चाहिए, मुझे प्रीशियस स्टोन्स नहीं चाहिए, तो ये चीज़ें बहुत कम होती हैं। लेकिन हैप्पी प्रिंस को ये सब सच्ची में ही नहीं चाहिए था। अब पढ़ते हैं लाइन आगे। फर्स्ट, हाई अबव द सिटी ऑन द टॉल कॉर्नर स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस।
सिटी की सबसे हाई पर रखा गया उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को। टॉल कॉर्नर मतलब पूरी सिटी में कोई भी टॉल बिल्डिंग होगी या फिर कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा टॉल होगी तो वहाँ पर हैप्पी किंग का जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो रखा गया था वहाँ पर। ठीक है, सबसे टॉल बिल्डिंग जो भी होगी उस पर रखा गया था। ही वॉज गिल्ड, गिल्ड का मतलब क्या होता है कि कवर्ड विद, और वो किस चीज़ से कवर्ड थे, विद ऑल ओवर विद द थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। उनकी जो पूरी बॉडी थी वो थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड से बनी हुई थी। ठीक है, वो पूरे गोल्ड से कवर्ड थे। फॉर द आइज, आइज के लिए क्या चीज़ यूज़ की थी, टू ब्राइट सफायर स्टोन्स को यूज़ किया गया था जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है। एंड अ लार्ज रेड रूबी, लार्ज रेड रूबी का जो स्टोन है वो किसके लिए यूज़ किया गया था, वो तलवार के लिए यूज़ किया गया था, वहाँ पर उस पर लगाने के लिए यूज़ किया गया था। हैंडल जो होता है ना, तलवार का जो हैंडल होता है उसे हम कहते हैं हिल्ट। ठीक है, तो उस पर लगा था रेड रूबी स्टोन। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ओके, वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। अब एक रात क्या होता है, सिटी के ऊपर से एक उड़ के आता है। कौन, क्या चीज़ उड़ के आती है, एक लिटिल स्वेलो। स्वेलो कौन होते हैं, एक माइग्रेटरी बर्ड होती है। ठीक है, जो कि वो उड़कर उस सिटी पर आ गई थी। हिज फ्रेंड हैड गॉन अवे टू द इजिप्ट 6 वीक बिफोर। जो स्वेलो के जो फ्रेंड्स थे वो इजिप्ट जा चुके थे 6 वीक पहले ही। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। लेकिन उसके फ्रेंड्स तो चले गए थे, लेकिन अब जाके, अब जब 6 वीक बीत चुके हैं तो वो उसने डिसाइड किया है कि मैं अभी इजिप्ट जाऊंगा। लेकिन जब उसके फ्रेंड्स गए थे तो वो वहीं पे रुक गया था कि मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, पूरे दिन वो उड़ता रहा और रात के टाइम पे वो कहाँ पर पहुँचा, इस हैप्पी प्रिंस की जो सिटी है वहाँ पर वो पहुँच गया उड़कर। ठीक है, वेयर शेल आई पुट अप, ही सेड। अब वो लिटिल स्वेलो क्या बोलता है कि अब मुझे अपने लिए जगह ढूंढनी होगी, उसको रुकने के लिए जगह ढूंढनी होगी कि मैं कहाँ पर रुकूं। ठीक है, आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। वो क्या बोलता है कि टाउन ने जो है मेरे लिए प्रिपरेशंस कर रखी होगी। अब ये जो लिटिल स्वेलो है ये बहुत ही ज़्यादा फनी बर्ड है, ये खुद से मजाक करता रहता है, राइट। तो इसी मजाक वे में ये खुद से बोल रहा है कि अब मैं आ रहा हूँ इस सिटी में, तो इस टाउन के जो लोग हैं उन्होंने मेरे लिए खाना और डांस वगैरह वो सब प्रिपरेशन कर रखे होगी, मतलब कि वो थोड़ा सा मजाकिया वे में बोल रहा है। ओके, देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉर्नर। वो क्या देखता है, स्टैचू ऑन द टॉल कॉर्नर, मतलब सिटी में जो भी सबसे बड़ी बिल्डिंग थी उस पर उसको क्या दिखता है, स्टैचू दिखता है, किसका, हैप्पी प्रिंस का। आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड। वो क्या बोलता है कि हाँ मैं उस स्टैचू पे ही रुकूंगा। इट इज़ अ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। ये बिल्कुल फाइन पोजीशन होगी। क्यों होगी उसके लिए फाइन पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश एयर आएगी। अब स्टैचू जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाइट पर है, ठीक है, तो वहाँ पे स्टैचू पर जो है फ्रेश एयर की फ्रेश हवा वहाँ पर लग रही होगी। ठीक है, इसलिए वो बोलता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल सही पोजीशन है, मैं यहाँ पे रुकूंगा। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस का जो फीट था वहाँ पर वो रुक गया, वहाँ पे उसको ठीक सी जगह दिखाई दी कि मैं यहाँ पे सोऊंगा, तो वो वहाँ पर रुक जाता है, उनके फीट पे सोएगा वो। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, और वो खुद से फिर वो मजाक करता है कि मेरे पास तो एक गोल्डन बेडरूम है, क्योंकि किंग की हैप्पी प्रिंस की जो बॉडी है वो किससे कवर थी, गोल्ड से कवर थी, गोल्ड लीव से कवर थी, राइट। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड। वो ये चीज़ खुद से बोलता है और आसपास देखने लग जाता है। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है सोने के लिए। But just as he was putting his head under his wings, a large drop of water fell on him. अब वो अपने आप को खुद को सोने के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। वो कैसे प्रिपेयर करता है खुद को, कि अपना जो सर है वो किसके अंदर अंडर कर लेता है, अपने विंग्स के अंडर कर लेता है, जिससे उसे ज़्यादा ठंड ना लगे, उससे अपने आप को कवर कर लिया विंग्स से अपने। ठीक है, और जब वो ये चीज़ कर रहा होता है एकदम से अचानक से एक लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर उसके ऊपर गिर जाती है। वो ये बोलता है व्हाट अ क्रूशियस थिंग, ये इतनी स्ट्रेंज सी चीज़ क्या गिरी है मुझ पर। देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई एंड द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज़ रेनिंग।
वही बोलता है ये इतनी स्ट्रेंज चीज़ क्या गिरी है मुझ पर, जबकि कोई भी बादल नहीं है, पूरे आसमान में कोई भी एक सिंगल क्लाउड नहीं दिख रहा है, स्टार्स जो है वो इतने ज़्यादा क्लियर, इतने ज़्यादा ब्राइट, इतने ज़्यादा चमक रहे हैं और बारिश नहीं है बिल्कुल भी। येट इट इज़ रेनिंग, और तब भी बारिश हो रही है जब इतना आसमान बिल्कुल इतना ज़्यादा क्लियर है। तो ये कैसे पॉसिबल है। देन अनदर ड्रॉप फॉल, इतने में वो ये चीज़ सोच ही रहा होता है कि एक और ड्रॉप जो है उसके ऊपर गिर जाती है। What is the use of the statue if it cannot keep the rain off? He said. अब वो लिटिल स्वेलो क्या बोलता है कि इस स्टैचू का क्या यूज़ है जब वो मुझे बारिश से बचा ही नहीं सकता, बचा ही नहीं पा रहा है, तो इस स्टैचू का क्या यूज़ है। It must look for the good chimney pot and he determined to fly away. अब वो ये चीज़ बोलता है कि अब मुझे एक अच्छा सा एक चिमनी पॉट ढूंढना होगा जहाँ पे मैं जा सकूँ। अब मुझे उड़ के जाना होगा ढूंढने के लिए। चिमनी पॉट्स क्या होते हैं, जहाँ पे लोग आग वगैरह जलाते हैं ना, ऊपर से धुआं वगैरह निकलता है, तो वो एक चिमनी पॉट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे उड़ के जाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा एक अच्छा सा चिमनी पॉट। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग, जैसे ही वो अपने विंग्स को ओपन करने लग जाता है उड़ने के लिए, तीसरी ड्रॉप भी गिर जाती है उसके ऊपर, पानी की तीसरी बूंद भी उसके ऊपर गिरती है। एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, ओ व्हाट डिड ही सी, और वो एक जैसे ही थर्ड बूंद उसके ऊपर गिरती है वो एकदम से ऊपर देखता है लिटिल स्वेलो, बोलता है कि ओ ये मैं क्या देख रहा हूँ। तो उसे कुछ स्ट्रेंज चीज़ दिखाई दी। The eyes of the happy prince were filled with the tears and tears was running down in his golden cheeks. वो क्या देखता है, उसे क्या दिखता है कि हैप्पी प्रिंस की जो आईज है वो टीयर्स से बिल्कुल फिल है, पानी से बिल्कुल फिल है, वो रो रहे हैं, ठीक है। जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो रो रहा है और वो जो पानी है, जो उनके आंसू हैं, वो बहकर कहाँ पे आ रहे हैं, उनके गोल्डन चीक्स पर आ रहे हैं। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with the pity. उनका जो फेस था, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू का जो फेस था, वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था रात के टाइम पे, मूनलाइट के टाइम पे, कि लिटिल स्वेलो को थोड़ी सी दया आ गई और उन्होंने ये चीज़ पूछ लिया। लिटिल स्वेलो ने प्रिंस से पूछ लिया। हु आर यू, ही सेड। वो लिटिल स्वेलो जो है प्रिंस से पूछ रहा है कि हु आर यू, तुम कौन हो। अब स्टैचू क्या बोलता है, आई एम अ हैप्पी प्रिंस, कि मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ। तो अब वो पूछता है वाई यू आर वीपिंग देम, तुम क्यों रो रहे हो, आस्क द स्वेलो। अब स्वेलो ये चीज़ पूछता है यू हैव क्वाइट ड्रिंच्ड मी, तुम क्यों रो रहे हो, तुमने देखो क्या किया, तुमने मुझे पूरा का पूरा भिगो दिया है, तुमने मुझे पूरा का पूरा गीला कर दिया है। ड्रिंच्ड का मतलब होता है कि वेट कर दिया है, ठीक है। When I was alive and had a human heart, answered the statue. अब स्टैचू क्या आंसर करता है उसका कि मैं क्यों रो रहा हूँ, क्योंकि जब मैं जिंदा था तो मेरे अंदर एक ह्यूमन का हार्ट था, ठीक है, एक ह्यूमन का दिल था। I did not know what tears were, for I lived in the palace where the sparrow is not allowed to enter. और मुझे नहीं पता था तब जब मैं ज़िंदा था कि आखिर आंसू क्या होते हैं, टीयर्स क्या होते हैं, क्योंकि मैं कहाँ पे रहता था, एक पैलेस में रहता था जहाँ पे सैडनेस, पॉवर्टी, ये सब अंदर नहीं आ सकती थी, एंटर नहीं करती थी पैलेस के अंदर। माई कंट्रीज कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस। कॉन्ट्रीज कौन होते हैं, जो एडवाइस करते हैं, जो एडवाइजर्स होते हैं, आप बोल सकते हो हिंदी में मंत्री वगैरह होते हैं ना, तो वो सब जो हैं उनका नाम रख दिया था हैप्पी प्रिंस। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि उनके जो एडवाइजर्स थे, मंत्री थे, उन्होंने नाम रखा था उनका हैप्पी प्रिंस, क्योंकि वो इतने ज़्यादा खुश रहते थे। सो आई लिव्ड एंड सो आई डेड, ऐसे ही मैं जिया और ऐसे ही मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डाइड, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city, and through my heart is made up of lead, yet I cannot choose but whipping. अब वो ये चीज़ बोलते हैं कि अब जब मैं मर गया हूँ तो उन्होंने मुझे इतना हाई पे, इतना ऊपर रख दिया है कि मैं अपने सिटी में जितनी भी अगलीनेस है और मिस्ट्रीज, मतलब जितनी भी सैडनेस है, अनहैप्पीनेस है, या फिर जितने भी लोग सफ़र वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं वो सब चीज़ें देख पा रहा हूँ। और मेरा जो हार्ट है अब वो एक लिड का बना हुआ है। लिड क्या होता है, एक मेटल होता है, उससे बना हुआ है। और अब मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं जाके हेल्प नहीं कर सकता हूँ उन लोगों की जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, पॉवर्टी है, ठीक है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी खाली डेली नीड्स को ही फुलफ़िल कर पा रहे हैं इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी।
वट इज ही इज नॉट अ सॉलिड गोल्ड सेट द स्वेलो टू हिमसेल्फ। अब स्वेलो जो है वो अपने आप से क्या बोलता है कि ये बिल्कुल सॉलिड गोल्ड का नहीं बना हुआ है ये स्टैचू। तो वो मतलब खुद से ये चीज़ बोल रहा है। ही इज़ टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल मार्क। और जो स्वेलो है वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है इस चीज़ में। वो उसको पता है कि उसको कब कहाँ पे बोलना है, क्या चीज़ बोलनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है वो स्वेलो। ठीक है। Far away continuously the statue in the low musical voice, far away in a little street there is a poor house। अब जो है किंग क्या बताते हैं, उन्हें स्टोरी बता रहे हैं। तो ये आपकी फर्स्ट स्टोरी होगी इस चैप्टर की, जो कि प्रिंस जो है वो उस लिटिल बर्ड को बता रहे हैं। फार अवे, थोड़ी सी ही दूरी पर क्या है, एक लो वॉइस में वो बोलते हैं, स्टैचू बहुत ही ज़्यादा लो वॉइस में बोल रहा होता है कि फार अवे एक छोटी सी लिटिल स्ट्रीट है जहाँ पे एक पुअर घर है, मतलब थोड़ा सा गरीब सा घर है। वन ऑफ द विंडो इज ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सिटेड एट द टेबल। वहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ कि एक विंडो जो है ओपन है, उस घर की एक विंडो ओपन है जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि एक वुमेन जो है वो टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वोल्ड। उसका जो फेस है उस लेडी का वो बहुत ज़्यादा थिन है और ओल्ड है, क्योंकि वो लेडी बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गई है। एंड शी हैज़ coarse red hand all pickled by the needle, for she is seamstress। तो वो लेडी जो है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, वो बहुत ज़्यादा थिन है और उनके जो हैंड्स है वो रेड हो रखे हैं। क्योंकि जो है वो ना एक सिलाई बुनाई का काम करती है। आप सीमलेस बोल सकते हो कि वो लेडीज़ जो कि सिलाई बुनाई का काम करती हैं, तो उस सिलाई बुनाई की वजह से उनके रेड हैंड्स जो है वो रेड हो गए हैं, क्योंकि सुई चुप चुप कर वो थोड़े से रेड हो गए हैं। ठीक है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर ऑन द सेटन गाउन फॉर अ लवलीस्ट ऑफ द क्वीन मेड ऑफ ऑनर टू वेयर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। तो वो क्या कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरिंग कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है फ्लावर्स की ऑन द सैटन ड्रेसेस पर। किसके लिए, एक लवलीस्ट क्वीन जो है उनके लिए कर रही है, क्योंकि उनको वो जो सैटन का गाउन है वो कहाँ पर पहनना है, नेक्स्ट कोर्ट बॉल में पहनना है। कोर्ट बॉल होता है जहाँ पे कपल्स वगैरह डांस वगैरह करते हैं, थोड़ी सी पार्टी वगैरह होती है, तो वहाँ पे उस क्वीन को इस सैटन ड्रेस को पहनना है, सैटन गाउन को पहनना है। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। अब एक बेड पर उसी रूम के कॉर्नर में एक छोटा सा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको क्या है, फीवर है। एंड ही इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस। और वो बच्चा क्या बोल रहा है अपनी मदर से कि मुझे ऑरेंजेस चाहिए। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट अ रिवर वाटर, सो ही क्राइंग। उसकी जो मदर हैं उनके पास कुछ नहीं है, खाली पानी है देने के लिए, इसीलिए वो बच्चा रो रहा है, क्योंकि उसकी मदर पानी के अलावा उसे कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुअर है, उनके पास पैसे नहीं है फ्रूट्स खरीदने के लिए अपने बेटे के लिए। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्क्वाड हिल्ट, माई फीट आर फास्टनड टू हिज पेडिस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। अब जो हैं वो प्रिंस क्या बोलते हैं, स्वेलो स्वेलो, क्या तुम इस रूबी को बाहर निकाल सकते हो मेरी तलवार में से। जो मेरे फीट हैं वो इस पेडलेस थे, मतलब कि एक प्लेटफॉर्म से चिपके हुए हैं, मैं मूव नहीं कर सकता हूँ। तो क्या तुम मेरी तलवार में से इस रूबी स्टोन को निकाल सकते हो। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो। स्वेलो बोलता है कि मेरा तो वेट हो रहा है इजिप्ट में, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो उड़ के जा चुके हैं, और वो नाइल रिवर जो है वहाँ पर खेल रहे होंगे, उड़ रहे होंगे उस रिवर के ऊपर, और बड़े बड़े जो लोटस फ्लावर्स हैं उनसे बातें कर रहे होंगे, और अब वो सोने की तैयारी में भी होंगे। ठीक है। तो वो ये चीज़ बोल रहा है हैप्पी प्रिंस से, लिटिल स्वेलो। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर द वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। द बॉय इज सो थर्स्टी एंड द मदर इज सो सैड, ही सेड। जो प्रिंस जो है वो स्वेलो से ये चीज़ पूछते हैं, क्या तुम मेरे साथ एक रात रुक सकते हो और मेरे मैसेंजर बन सकते हो। अब प्रिंस जो है वो स्वेलो से पूछ रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी है, और जो मदर है वो बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि वो अपने बच्चे को फ्रूट नहीं दे पा रही हैं, जबकि वो इतना ज़्यादा बीमार है। आई डो नॉट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर द स्वेलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। अब जो स्वेलो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे बॉयज़ ज़्यादा पसंद है, मुझे ना इजिप्ट जाना ही है। ठीक है। तो ये चीज़ बोलता है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी।
अब हैप्पी प्रिंस जो है वो बहुत ज़्यादा सैड हो गए कि जब जो स्वेलो तो उसने तो मना कर दिया मेरे पास रुकने के लिए, तो लिटिल स्वेलो जो है वो बोलता है सॉरी, इट वॉज़ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, बट आई एग्री टू स्टे विद हिम फॉर द वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है लेकिन ठीक है, मैं आपके लिए एक रात रुक जाता हूँ और आपका मैसेंजर बन जाता हूँ। स्वेलो बहुत ही ज़्यादा दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा बर्ड है, ठीक है, तो इसीलिए वो रेडी हो जाता है हैप्पी प्रिंस का मैसेंजर बनने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वेलो सैड द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस जो है स्वेलो बर्ड को थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है। The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and fly away with it in his beak over the roof of the town. अब swallow क्या करता है, उस तलवार में से एक हैप्पी प्रिंस की जो तलवार थी उसमें से रूबी के स्टोन को बाहर निकालता है, ठीक है, वो उसको बाहर निकालता है और उसके साथ उड़ जाता है और फिर वो पूरे टाउन में देख रहा होता है इधर उधर और उस घर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वॉज स्क्रिप्चर्ड। अब वो किस चीज़ से सबसे पहले पास करता है, एक कैथेड्रल टावर है, एक टावर है वहाँ पे, उससे पास करता है जहाँ पे है ना एंजल्स का आप बोल सकते हो लाइक स्टैचूज या दीवारों पर उनका समथिंग प्रिंटेड आप बोल सकते हो, वो दीवार पर बने हुए थे। ही पास बाय द पैलेस, वो पैलेस से पास करते हैं और वो कुछ साउंड सुनते हैं डांसिंग की लोग जो हैं डांस कर रहे हैं। एक ब्यूटीफुल गर्ल जो है, अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बेल्कनी विद हर लवर। एक ब्यूटीफुल सी गर्ल जो है वो बेल्कनी में आती है अपने लवर के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन द टाइम फॉर द स्टेट बॉल। वो बोलती है अपने लवर से कि आई होप मेरी जो ड्रेस है वो रेडी हो जाएगी स्टेट बॉल तक। शी सेड I have ordered flower to be embroidered on it, but the seamstress were so lazy. तो अब वो क्या बोल रही होती है अपने लवर से कि मैंने कुछ फ्लावर्स का ऑर्डर दिया था जो कि मेरे सैटन गाउन पे एम्ब्रॉयडरी करने के लिए दिया है मैंने सीम स्ट्रेसर को। अब ये उसी लेडी की बात हो रही है जहाँ पर इस लिटिल स्वेलो को जाना है, ठीक है, जिसको रूबी स्टोन देना है वो, ठीक है। और वो बोलती है कि ये जो स्ट्रीम सेशंस होती हैं ये बहुत ज़्यादा लेज़ी होती हैं, ठीक है, लेकिन अब उस ब्यूटीफुल गर्ल को, उस क्वीन को तो पता ही नहीं है कि उनकी तब वो कितनी ज़्यादा थकी हुई हैं, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा ओल्ड हो गई हैं तो इस वजह से वो इतना काम नहीं कर पा रही हैं, है ना, तो लेकिन उनको ये सब नहीं पड़ा है, ठीक है। ही पास्ड ओवर द रिवर एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप। और अब वो कहाँ से गुजर रहा होता है, वो एक रिवर पर से गुजरता है जहाँ पे जो लालटेन्स वगैरह होती है ना वो टंग रही होती है ऑन द सेल ऑफ द शिप। मास्ट का बोल सकते हो आप सेल ऑफ द शिप। At last he came to the poor woman house and looked in. और अब वो क्या करता है लिटिल स्वेलो, वो उस पुअर वुमन के घर में आ जाता है और अंदर देखने लग जाता है। The boy was tossing feverishly on his bed. अब बॉय क्या कर रहा है, टॉसिंग का मतलब होता है कि वो अपनी साइड बार बार चेंज कर रहा है क्योंकि उसका फीवर है। अब जब हमें फीवर होता है तो हमें ठीक से नींद नहीं आ पाती है ना, हम बहुत ज़्यादा गर्म गर्म फील कर रहे होते हैं। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, शी वॉज सो टायर्ड। अब उसकी जो मदर है वो सो चुकी हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और बॉय जो है वो बार बार अपनी करवटों को चेंज कर रहा है। इन ही होप्ड एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन टिम्बल। अब वो क्या करता है लिटिल स्वेलो, वो जाता है टेबल पर जहाँ पे जो वुमेन जो है वो वहाँ पर सो गई है। टिम्बल का बोल सकते हो, उसका मतलब होता है कि कोई प्लास्टिक की कैप होती है, ठीक है, वो फिंगर्स को प्रोटेक्ट करती हैं और उसको वो बंद कर देता है। मतलब आप स्विमिंग मशीन को बोल सकते हो कि उसकी कोई कैप वगैरह होगी तो उसको वो बंद कर देता है और उसी के पास, उस स्विमिंग मशीन के पास नीडल के पास उसे वो रूबी स्टोन को रख देता है, ग्रेट रूबी को रख देता है। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द टेबल राउंड द बेड, और फिर वो उड़ के जाता है बेड पर जहाँ पे लिटिल उनका जो उसकी जो मदर थी, उसका जो बेटा वहाँ पर बेड पे अपनी करवटें बार बार बदल रहा था तो वहाँ पे जाता है लिटिल स्वेलो। और फैनिंग द बॉय फोरहेड विद हिज विंग्स, और वो क्या करता है उस बॉय के फोरहेड पर वहाँ पर अपने विंग्स की हेल्प से वो फैन कर रहा होता है, मतलब उसे ठंडक दे रहा होता है क्योंकि ऑफकोर्स हमें उसे फीवर है तो उसे बहुत गर्म गर्म फील हो रहा होगा जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही है। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। अब बॉय क्या बोलता है कि मुझे कितना ठंडा ठंडा फील हो रहा है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, और मैं बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। ही सैंग इन टू अ डिलीशियस स्लैम्बर, और अब वो बहुत ही अच्छी नींद में सो जाता है। डिलीशियस स्लैम्बर का मतलब होता है कि स्लीप,
वो बहुत ही अच्छी नींद में सो जाता है। तो देखो कितना अच्छा काम किया स्वेलो ने, एक तो उनकी मदद भी कर दी, ग्रेट रूबी का स्टोन भी दे दिया और बॉय को सुला भी दिया, है ना। तो उसकी कितनी अच्छी तरह उसने मदद की है। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और दोबारा स्वेलो जो है वो उड़ के हैप्पी प्रिंस के पास जाता है, उन्हें सब कुछ बताता है कि मैंने क्या क्या किया। इट इज़ क्रूशियस ही रिमार्क्ड, और बोलता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, और अब मैं बहुत ज़्यादा गर्म फील कर रहा हूँ जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक है। इस वाले बोलता है हैप्पी प्रिंस से, दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सैड द प्रिंस, एंड द लिटिल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फॉल एस्लीप, थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीप। तो अब हैप्पी प्रिंस क्या बोलते हैं, तुम्हें गर्म इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि तुमने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। लिटिल स्वेलो जो है वो ये चीज़ सोचने लग जाता है कि मैंने अच्छा काम किया है, लेकिन इसमें एक चीज़ बोली गई है कि लिटिल स्वेलो जो है वो जब भी सोचता है तो उसको क्या आ जाती है, नींद आ जाती है। तो जैसे ही लिटिल स्वेलो जो है वो सोचने लग जाता है इस बारे में कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है, मुझे इसीलिए गर्माहट फील हो रही है जबकि इतनी ज़्यादा ठंड है, तो ये सोचते सोचते वो सो जाता है। ठीक है। When the day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow. अब इसमें क्या बोला गया है कि जैसे ही अब रात को वो तो सो गया सोचते सोचते, उसकी एक हैबिट है कि जब भी वो सोचेगा वो सो जाएगा, है ना। तो अब दिन होता है, फिर वो उड़ के जाता है रिवर पर, वहाँ पे ना एक बात लेता है अच्छी सी, वो वहाँ पे थोड़ी सी अपने आप को नहाता है, मतलब खुद वो नहाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, वो बोलता है अपने आप से कि आज रात तो मैं इजिप्ट ज़रूर जाऊंगा, ठीक है। सेड द स्वेलो, ये स्वेलो खुद से बोल रहा है। एंड ही वॉज इन द हाई स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट, ठीक है। और वो ये खुद के बोलता है कि, और वो ये चीज़ सोच रहा होता है इन सब चीज़ों के बारे में कि मैं आज तो इजिप्ट जाऊंगा। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टेपल। अब क्या है, अब वो है ना पूरी सिटी को घूम रहा है, वहाँ पे जितनी भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उन सबको घूम रहा है कि आखिर सिटी में क्या क्या है, कि वो और वहाँ पे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो वहाँ पर घूम रहा है, देख रहा है उन्हें, और वो बहुत देर तक एक चर्च के स्टेपल पे बैठा रहा। स्टेपल का मतलब क्या होगा कि चर्च का जितना भी हाई टावर होगा ना उस पर वो बैठा रहा बहुत टाइम तक, ठीक है। When the moon rose, he flew back to the happy prince, और जैसे ही चांद निकलने लग जाता है, रात होने लग जाती है, वो कहाँ पे जाता है, हैप्पी प्रिंस के पास उन्हें गुड बाय बोलने के लिए जाता है। Have you any commissions for Egypt? He cried, and I am just starting. अब वो ये चीज़ क्या बोल रहा है, वो चीज़ बोल रहा है कि अब मैं बस इजिप्ट के लिए निकल ही रहा हूँ, अब मैं बस स्टार्ट ही कर रहा हूँ। हैप्पी प्रिंस अचानक से क्या बोलते हैं कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सैड द प्रिंस। अब प्रिंस क्या बोलते हैं, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुक सकते हो, वही चीज़ बोलते हैं। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर द स्वेलो। अब वो बोलता है स्वेलो कि मेरा वेट हो रहा है इजिप्ट में, मुझे इजिप्ट जाना है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सैड द प्रिंस। दोबारा से वो ये चीज़ बोलते हैं। फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन द गैरेट। अब वो क्या बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा फार अवे, बहुत ज़्यादा दूर से मैं देख सकता हूँ कि एक यंग मैन जो है वो अपने गैरेट में बैठा है। गैरेट क्या होता है, एक डार्क सा रूम होता है जो कि घर के टॉप पर होता है, एक छोटा सा रूम होता है टॉप पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा डार्क रूम था, एक छोटा सा रूम, ठीक है। उसमें एक क्या है, एक यंग बॉय बैठा हुआ है। अब हमने एक स्टोरी इसके अंदर पढ़ ली जो कि हैप्पी प्रिंस बोलते हैं कि उस वुमेन के बारे में जो कि एम्ब्रॉयडरी कर रही है एक क्वीन की ड्रेस पे, ठीक है। तो एक स्टोरी तो ये हो गई। अब हम सेकंड स्टोरी की बात कर रहे हैं कि एक जो आदमी है, एक यंग मैन जो है वो एक छोटे से डार्क रूम में, ऊपर घर के ऊपर जो रूम होता है उस पर बैठा हुआ है, ठीक है। ही इज लीनिंग ओवर द डेस्क कवर्ड विद द पेपर एंड इन द ग्लास बाय द साइड देयर इज अ बंच ऑफ विद वॉलेट्स। अब वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि वो जो है वो एक अपने जो डेस्क है उस पर बैठा हुआ है, और वह उसके चारों तरफ जो है वो पेपर ही पेपर से कवर्ड है, सारी जगह पेपर ही पेपर है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड, और उसकी ही एक साइड में एक ग्लास में देयर इज़ अ बंच ऑफ विटनेसेस, मतलब मुरझाए हुए फूल जो हैं वो उस ग्लास में बोला गया है ना, इन द ग्लास बाय हिज साइड, एक साइड में उसका ग्लास रखा है जहाँ पे बंच ऑफ फ्लावर्स
रखे हुए हैं, मतलब मुरझाए हुए फ्लावर्स आप बोल सकते हो कि मुरझाए हुए फ्लावर्स रखे हैं। विथित का मतलब होता है कि मुरझाए हुए, ठीक है। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्पी, उसके जो बाल है वो ब्राउन है और क्रिस्पी है, ठीक है। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ प्रोमोग्रेनेट, उसकी जो लिप्स है वो बहुत ज़्यादा रेड है, ये वाला जो फ्रूट होता है ना प्रोमोग्रेनेट, उसकी तरह बिल्कुल बहुत ज़्यादा रेड हो रही हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, उसकी जो आइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ी और ऐसा लग रहा है कि उसकी आंखों में बहुत सारे सपने हैं जिसको वो पूरा करना चाहता है, ठीक है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही इज़ too cold to write any more. There is no fire in the garret and hunger had made him faint. अब क्या बोलते हैं कि वो क्या ट्राई कर रहा है, वो इतना ज़्यादा दुखी क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि वो अपने प्ले को फिनिश करने की कोशिश कर रहा है जो कि उसे डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, क्योंकि फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर के लिए लिखनी है उसे उस प्ले को उसे लिखना है, उस प्ले को उसे फिनिश करना है। बट क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है वहाँ पर, है ना, इतनी ज़्यादा ठंड है और कोई भी आग वगैरह नहीं है वहाँ पर, उस रूम में कोई भी फायर प्लेस नहीं है जहाँ पे आग जल के उसे थोड़ी सी गर्माई मिले, और हंगर, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो फेंट भी हो रहा है, वो बेहोश भी हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, ठीक है। आई विल वेट फॉर विद यू वन नाइट लॉन्गर सैड द स्वेलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट, ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। अब जो है इस स्टोरी को सुनने के बाद स्वेलो बर्ड जो है वो बोलता है कि प्रिंस को, कि हैप्पी प्रिंस को, कि ठीक है मैं आपके साथ एक रात और रुक जाता हूँ, ठीक है। क्यों बोलता है वो ये चीज़, क्योंकि उसके पास इतना अच्छा दिल है, उसको सुन के ये चीज़ दया आ जाती है उस यंग बॉय पर जिसको हेल्प की ज़रूरत है। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी, वो ये चीज़ पूछता है स्वेलो बर्ड प्रिंस से, हैप्पी प्रिंस से, ठीक है मैं आपका एक और रूबी स्टोन निकाल के उसको दे आता हूँ। अल्स आई हैड नो रूबी नाउ सेड द प्रिंस, अब प्रिंस क्या बोलते हैं कि मेरे पास एक और रूबी नहीं है। माई आइज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, अब मेरे पास मेरी आंखें बच रही हैं। आंखों पर क्या लगा था, एक सफ़ायर ब्लू कलर के स्टोन्स लगे थे जिसको हम नीलम का पत्थर भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये मेरी खाली आइज बच रही है, मेरे पास और रूबी नहीं है। दे हैड मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स, और मेरी जो आइज है वो सफ़ायर बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं वो, तो उनसे बनी हुई है। which were brought out of India 1,000 years ago, जिसे इन सफ़ायर स्टोन्स को इंडिया लाया गया था बहुत thousands year ago पहले। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright, और वो स्वेलो को ऑर्डर देते हैं कि इसको तुम निकाल लो, इस स्टोन को निकाल के उस प्ले राइटर को दे आओ, ठीक है। He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said, और वही चीज़ बोलते हैं कि वो इसको बेच देगा, इस इस स्टोन को वो बेच देगा ज्वेलर के पास, और उससे क्या करेगा, उन पैसों से वो फायरवुड को खरीद लेगा और वो अपनी प्ले को फिर फिनिश भी कर पाएगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं हैप्पी प्रिंस। डियर प्रिंस सैड द स्वेलो, स्वेलो बोलता है डियर प्रिंस आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगिन टू वेप, और वो क्या बोलता है कि मैं ये ऐसा नहीं कर सकता हूँ, और वो क्या होता है, वो रोने लग जाता है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू, वो बोलता है कि स्वेलो तुम वैसा ही करो जैसे कि मैंने तुम्हें कमांड दिया है, जैसा मैंने ऑर्डर दिया तुम वैसा ही करो। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन गैरेट। अब जो स्वेलो है वो प्रिंस की जो आइज़ है उसमें से वो स्टोन को निकाल लेती है और फिर वो उसको ले जाती है। कहाँ पर ले जाती है, यंग मैन के गैरेट में, ठीक है। गैरेट मैंने आपको बताया एक डार्क रूम होता है, ठीक है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ, अब स्वेलो बर्ड के लिए बहुत ज़्यादा ईजी था अंदर जाना, उस रूम के अंदर जाना, क्योंकि रूफ में जो है वो एक होल बना हुआ था, ठीक है, उसके थ्रू वो घुस गया अंदर। थ्रू दिस ही डार्च एंड केम इन टू द रूम, और वो क्या हुआ, उससे वो एकदम से घुस गया, अपने आप को अंदर उसने घुसा लिया और वो रूम के अंदर आ गया। द यंग मैन हैड हिज हैड बर्ड इन हिज हैंड्स सो ही डिड नॉट हेयर द फ्लटर ऑफ द बर्ड विंग्स। अब जो यंग मैन था ना, जिसको वो स्टोन देने वाला था ये, ठीक है, बर्ड जो है स्टोन देने वाला था, उसने क्या है अपने सर पर हाथ रख रखा था, अपने कानों पर हाथ रख रखा था, तो जिसकी वजह से है ना वो बर्ड की जो विंग्स हैं उनकी आवाज़ को वो सुन नहीं पाया। उन जो बर्ड्स के विंग्स की आवाज़ आती है ना जब वो उड़ती हैं या घुसती हैं, तो उनकी आवाज़ को वो सुन नहीं पाया, बर्ड की विंग्स की आवाज़ को वो यंग मैन सुन नहीं पाया।
And when he looked up, he found the beautiful sapphire laying on the withered violets. और जब वो उठता है, जब वो देखता है कि एक ब्यूटीफुल सा सफायर स्टोन जो है वो उस मुरझाए हुए फ्लावर्स पर रखा हुआ है, ठीक है, और जब वो उठता है तो वो ये चीज़ देखता है। आई एम द बिगनिंग ऑफ द अप्रिशिएट, ही क्राइड, कि शायद कोई मेरे प्ले से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया है, जो कि मुझे अप्रिशिएट करने के लिए जिसने ये स्टोन को भेजा है। तो वो यंग मैन ये चीज़ बोलता है, ठीक है। जो बर्ड जो है वो उस स्टोन को उस पर रख के चले गए, उस मुरझाए हुए फ्लावर्स जो ग्लास में पड़े थे ना उसमें वो रख के चले गया। और जब वो यंग मैन उठता है, वो स्टोन को देखता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ये बोलता है कि शायद किसी ने मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, किसी को मेरा काम पसंद आया, उसको मुझे अप्रिशिएट करने के लिए इस स्टोन को मुझे भेजा है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर, कोई ग्रेट एडमायर है जिसने मुझे ये चीज़ भेजा है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। अब वो मैं अपना अच्छे से प्ले को फिनिश कर पाऊँगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी था वो, ठीक है। अब देखो, अब उसे लगा कि किसी ने कोई उसके काम से बहुत ज़्यादा खुश है, तो इसी वजह से किसी ने उसको हेल्प करने के लिए, उसे अप्रिशिएट करने के लिए उस स्टोन को भेजा है। और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ और उसने अपने फिनिश भी किया प्ले को। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर। अब जो अगला दिन हो गया, ठीक है, अगला दिन हुआ तो वो बर्ड जो है वो उड़कर कहाँ पर गई, हार्बर पे, मतलब सी पोर्ट पे वो गई वहाँ पर, ठीक है। हार्बर का मतलब होता है सी पोर्ट। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ द लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर वर्किंग। और वो कहाँ पर जाके बैठ गए, वो वहाँ पे एक लार्ज वेसल पे वहाँ पे जाके बैठ गई सी पोर्ट पर, और वहाँ पे वो सेलर्स को देख रही थी काम करते वक्त। आई एम गोइंग टू इजिप्ट cried the swallow, but nobody minded. When the moon rose, he fly back to the happy prince. और वो ये चीज़ खुद से वहाँ पे बैठे बैठे बोल रही थी कि अब मैं इजिप्ट जाऊँगा, ठीक है, और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब अपने माइंड में उसने ये चीज़ सोच लिया, अब तो मुझे इजिप्ट जाना ही जाना है, ठीक है। और जैसे ही मून जो है वो आ गया, रात हो गई, तो वो कहाँ पे उड़ के गया, वापस हैप्पी प्रिंस के पास गया। आई हैव केम टू बिड यू गुड बाय। ही, अब वो क्या बोलता है स्वेलो, कि अब मैं आपको गुड बॉय बोलने आया हूँ। अब हैप्पी प्रिंस क्या बोलते हैं, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते हो। प्रिंस जो है वो उस बर्ड को, स्वैलो बर्ड को बोलते हैं। इट इज़ विंटर्ड आंसर द स्वैलो। अब स्वैलो क्या बोलता है, ये विंटर का टाइम है। एंड द स्नो विल सून बी हेयर, और जल्दी ही यहाँ पे जो है स्नो आ जाएगी, बर्फ़ गिरने लग जाएगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्री एंड द क्रोकोडाइल लाई इन द मड एंड लुकिंग लेजी अबाउट देम। अब इजिप्ट में क्या है, मुझे इजिप्ट जल्दी से पहुंचना है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो सन निकला हुआ होगा, वहाँ पे ग्रीन पाम ट्रीज़ पर ट्रीज़ हैं, वहाँ पे मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और जो क्रोकोडाइल्स होंगे वो मड में आलस की तरह लेटे हुए होंगे, बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होंगे वो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर गर्म है और जो बर्ड्स होती हैं वो ठंडे टेम्परेचर में नहीं रह पाती हैं, ठीक है। इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस। और अब हैप्पी प्रिंस क्या करते हैं, अब वो अपनी तीसरी स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं एकदम से स्वेलो बर्ड को बताना, क्योंकि स्वेलो बर्ड का दिल बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब वो स्टोरी को सुन लेगा तो ऑफ कोर्स उसको दया आ जाएगी, क्योंकि उसके अंदर उसका हार्ट बहुत अच्छा है ना। तो वो स्टार्ट करते हैं एक स्क्वायर बिलो। वहाँ पे एक स्क्वायर बिलो मतलब एक स्ट्रीट से बोल सकते हो। दे स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल। एक लिटिल मैच गर्ल खड़ी है। मैच गर्ल कौन होती है, जो कि मैच स्टिक्स, माचिस जो होती हैं वो स्ट्रीट में सेल कर रही होती है, ठीक है। She had let her matches fall in the gutter and they are all spoiled. और वो जो मैच स्टिक्स हैं उसकी जो मैच स्टिक है जो कि वो बेच रही थी, वो जो है वो एक गटर में गिर जाती है, ठीक है। गटर में गिर जाती है और वो सारी मैच स्टिक्स जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। अब वो ये चीज़ सोच रही है कि उसके जो फादर हैं वो उसको मारेंगे। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डिड नॉट ब्रिंग होम सम मनी। अगर वो घर पैसे नहीं लेकर गई तो उसके पापा उसको बहुत मारेंगे। और वो वहाँ पर खड़े होकर रो रही है।
शी हैड नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, उसके पास कोई भी शूज़ नहीं है और कोई भी स्टॉकिंग्स नहीं है। हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका जो सर है वो भी बेयर। अब देखो ठंड का टाइम है तो उसके पास शूज़ नहीं है, हमें शूज़ की ज़रूरत पड़ती है ठंड में, है ना। कोई भी स्टॉकिंग्स, कोई भी जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं है। उसके सर भी बिल्कुल खाली है, सर के ऊपर भी ना कोई टोपी है ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। Plucked out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. सॉरी, अब जो है हैप्पी प्रिंस क्या बोलते हैं स्वेलो से कि मेरी दूसरी आंखों में से सफ़ायर स्टोन को निकाल लो और उसको उस मैच गर्ल को दे आओ, ठीक है। उसको दे आओ जिससे उसके फादर उसको ना मारे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सैड द स्वेलो। अब स्वेलो का दिल इतना अच्छा है तो वो क्या बोलता है, ठीक है मैं आपके साथ एक रात और रुक जाता हूँ, बट आई कैन नॉट प्लग आउट योर आइज़, लेकिन मैं आपकी आइज़ को प्लग नहीं कर सकता हूँ। मैं आपका वो सफ़ायर स्टोन जो कि खाली एक ही बच रहा है वो मैं उसको नहीं निकाल सकता हूँ। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, अगर मैं ये सफ़ायर स्टोन, आखिरी सफ़ायर स्टोन मैंने निकाल दिया तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। वो ये चीज़ प्रिंस बोलते हैं कि जैसा मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया है, जैसा मैंने कमांड किया है वैसा ही तुम करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आइज, सो वो अदर आइज भी सफ़ायर स्टोन में निकाल लेता है दूसरी आइज से, एंड डैश डाउन विद हिम, और वो क्या करता है, वो उड़कर चला जाता है। ही स्वाइप्ड पास द मैजिकल एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और वो क्या करता है, वो वहाँ पर जाता है। स्वाइप का मतलब क्या होता है कि वो उड़ रहा होता है और सडनली एकदम से वो नीचे आ जाता है, उस मैच गर्ल के पास आ जाता है, और वो क्या करता है, उस स्टोन को उसके हाथ में एकदम से गिरा कर चला जाता है। स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और वो उस हाथ में डाल के चला जाता है उस स्टोन को। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास कैरेट द लिटिल गर्ल। अब लिटिल गर्ल क्या बोलती है कि क्या इतना सुंदर ये गिलास है। अब वो छोटी सी बच्ची है, उसको तो पता नहीं है कि वो चीज़ क्या है, और वो उस चीज़ को है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उस स्टोन को देखकर कि इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड शी रैन होम लाफली, और वो बहुत ही खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, और वो वापस आ जाता है प्रिंस के पास। यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। अब स्वेलो क्या बोलता है कि अब आप पूरी तरह ब्लाइंड हो चुके हो, अब मैं आपके पास हमेशा के लिए रुक जाता हूँ, अब मैं आपके पास ही रहूँगा। अब स्वेलो का दिल इतना अच्छा है कि क्या बताएं, ठीक है। तो वो क्या होता है, अब प्रिंस, हैप्पी प्रिंस जो है वो बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके हैं, उनके जो दो सफ़ायर स्टोन के आइज़ में लगे हुए थे वो निकल चुके हैं, तो अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसीलिए स्वेलो को उन पर दया आ गई। वो बोलता है कि अब मैं आपके साथ ही रुकूंगा। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। वो बोलते हैं कि नहीं लिटिल स्वेलो, तुम इजिप्ट जाओ, ठीक है। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सैड द स्वेलो, एंड ही स्लेप्ट ऑल द एट द प्रिंस फीट। वो बोलता है कि नहीं मैं आपके पास ही रहूँगा हमेशा, और वो क्या होता है, अब वो क्या करता है, वो प्रिंस की फीट पर जाकर वहाँ पे सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, अगले दिन वो क्या करता है, वो प्रिंस के शोल्डर पे जाके बैठ जाता है। एंड टोल्ड हिम द स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड, और फिर वो क्या करता है, अब प्रिंस को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब जो उस बोर्ड को जो दिख रहा है वो उस स्टोरीज को प्रिंस को सुना रहा है, उस वहाँ पर बैठकर, उनके शोल्डर्स पे बैठकर। डियर लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ द मार्वलस थिंग। वो प्रिंस जो है वो लिटिल स्वेलो से बोलते हैं कि तुमने मुझे बहुत सारी मार्वलस चीज़ों के बारे में बताया है, बट मोर मार्वलस दैन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन। लेकिन उससे ज़्यादा मार्वलस चीज़ें वो होंगी जो कि एक आदमी या फिर एक औरत जो सफ़र कर रहे होते अपने लाइफ में, ठीक है। जितनी वो सैडनेस, जितनी भी पॉवर्टी, इतनी ये सारी चीज़ें जो भी वो सफ़र कर रहे होते हैं, मुझे वो सारी चीज़ें बताओ। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिस्ट्री, तो ऐसी कोई मिस्ट्री नहीं है जो कि मिस्ट्री से बड़ी हो, तो मुझे अच्छी बातों की जगह तुम वो चीज़ें बताओ जो कि मैं जानना चाहता हूँ, जो भी सैडनेस है मेरी सिटी में वो मैं वो सारी चीज़ें जानना चाहता हूँ। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। अब वो क्या बोलते हैं कि उड़ के मेरी सिटी में जाओ और वहाँ पे देखो कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें क्या क्या चीज़ें दिखती हैं तुम्हें, और वो चीज़ें मुझे आकर बताओ।
सो द स्वेलो फ्लाई ओवर द ग्रेट सिटी। अब स्वेलो है पूरी सिटी में जाकर उड़ जाता है, मतलब सिटी में उड़ जाता है। एंड सो द रिच मेकिंग मैरी इन हिज ब्यूटिफुल हाउस वाइल द बैगर वॉज सिटिंग एट द गेट। वो क्या देखता है कि जितने भी लोग रिच हैं, जिनके भी रिच घर हैं, ब्यूटीफुल से घर हैं, उन घरों के आगे जो हैं बैगर्स कौन होते हैं, जो कि भीख मांगते हैं, वो उनके गेट पर बैठे हुए हैं। ठीक है। ही फ्लू into a dark lane and saw the white face of the starving children looking out listlessly at the black street। अब वो उड़ के जब डार्क लेन्स में जाता है, मतलब पतली पतली गलियों में अंदर अंदर जाता है, तो वो क्या देखता है, एक बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के वाइट फेसेस होते हैं जो कि स्टार्विंग कर रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और वो कहाँ देख रहे हैं, उस ब्लैक स्ट्रीट में देख रहे हैं। ठीक है, वो वहाँ पर देख रहे हैं उन लोगों को। Under the archway of the bridge, two little boys was laying in the each other arms to try and keep themselves warm। और वहीं पर आर्चवे क्या होता है कि जैसे एक ब्रिज है ना, उसके नीचे कुछ जगह सी होती है। ठीक है, उसके नीचे आप रुक सकते हो बारिश से बचने के लिए या वैसे बचने के लिए, तो उसे कहते हैं आर्चवे ऑफ द ब्रिज। तो दो लिटिल बॉयज़ जो है वो वहाँ पर आर्च वे में ब्रिज के नीचे वो वहाँ पे खड़े हुए हैं, और एक दूसरे को उन्होंने हक कर रखा है, एक दूसरे को पकड़ रखा है, जिससे क्या कर सके, वो एक दूसरे को वार्मथ दे सके खुद को एक दूसरे को। ठीक है, क्योंकि उनके पास ऐसे कोई कपड़े नहीं हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है वहाँ पर, तो उनके पास ऐसे कपड़े नहीं हैं कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकें ठंड से। तो इसीलिए वो दो लिटिल बॉयज़ हों, एक दूसरे को ही गरमाई दे रहे हैं। हाउ हंगर वी आर, और वो ये चीज़ बोल रहे हैं कि हमें कितनी ज़्यादा भूख लगी है। ठीक है, हाउ हंगर वी आर, यू मस्ट नॉट लाई हेयर शाउटेड द वॉचमैन एंड दे वॉन्डर्ड आउट इनटू रेन। और अब अचानक से एक वॉचमैन आ जाता है और वो उन पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते हो, क्योंकि वहाँ पर एक तो रेन होने वाली थी, अब वो बारिश से बचने के लिए तो वहाँ पे खड़े हुए थे। ठीक है, तो वॉचमैन जो है उन पर चिल्लाता है और उनको वहाँ से जाना पड़ता है। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। उसने ये सारी चीज़ें देखी थी कि जो बच्चे हैं स्ट्रीट में, उन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। जब वो छोटी छोटी पतली गलियों में गया था, वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। जो रिच घर है उनके बाहर जो हैं वो गरीब लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, और जो उन्होंने ये ब्रिज का जो है, जो दो लिटिल बॉयज़ की बात की गई है कि वॉचमैन जो है उन पर चिल्ला देता है, और बारिश के टाइम पर वो चिल्ला देता है जब बारिश हो रही होती है और उनके बच्चों के पास कुछ नहीं होता, छाता वगैरह कुछ नहीं होता जिससे वो बारिश से बच सके। तो ये सारी चीज़ें जाके वो जो स्वेलो बर्ड है वो प्रिंस को जाके बताता है कि उसने क्या क्या देखा। आई एम कवर्ड विद द फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। अब प्रिंस क्या बोलते हैं कि मैं एक फाइन गोल्ड से कवर हूँ। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीव बाय लीव एंड गिव इट टू द पुअर्स। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट द गोल्ड कुड मेक देम हैप्पी। तो अब तुम क्या करो, मैं पूरा फाइन गोल्ड से कवर्ड हूँ, गोल्ड की जो लीव्स है वो मेरे बॉडी पे है पूरे में, तो तुम क्या करो, एक एक लीफ को निकालो, लीव बाय लीफ निकालो, और उन जाके उन पुअर्स को दिया, उन गरीब लोगों को दिया। ये कहा जाता है कि अगर आपके पास गोल्ड है, अगर हमारे पास एक ह्यूमन बीइंग के पास गोल्ड है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारे पास गोल्ड है, मतलब कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं अगर हमारे पास गोल्ड है। तो अगर उनके पास गोल्ड नहीं होता है, हमारे पास गोल्ड नहीं होता है, तो हम ये सोचते हैं कि हमारे पास गोल्ड नहीं है, हम आगे की लाइफ कैसे करेंगे, वो मतलब खुश नहीं होते उस चीज़ से अगर उनके पास गोल्ड ना हो। तो यही इस चीज़ में प्रिंस बोलते हैं कि लिविंग जो है वो ये चीज़ सोचते हैं कि गोल्ड जो है वो उन्हें हैप्पी कर देगा। लीव्स आफ्टर लीव्स ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो picked off till the happy prince looked quite dull and grey। अब लीव बाय लीव जो है वो उस फाइन गोल्ड की जो लीफ है वो स्वेलो निकाल के देता रहता है गरीब लोगों को, वो एक एक लेके जाता रहता है। कब तक ये चीज़ कर रहा होता है, जब तक कि हैप्पी प्रिंस जो है बिल्कुल डल और ग्रे नहीं हो जाते। अब उनका जो बॉडी है वो एक मेटल से बना हुआ है, राइट, खाली ऊपर गोल्ड था जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टैचू लग रहे थे। ठीक है, अब जब वो गोल्ड ही निकल गया तो वो स्टैचू कैसे बहुत ज़्यादा डल लगने लग गया और बहुत ही ज़्यादा ग्रे लगने लग गया। ठीक है, लीफ आफ्टर लीफ of the fine gold he brought to the poor
लीफ आफ्टर लीफ जो है वो फाइन गोल्ड्स की वो पुअर्स को देता गया। चिल्ड्रंस के जो फेसेस थे वो बहुत ज़्यादा रोज़ी हो गए थे। रोज़ी क्यों हो जाते हैं? जब खुशी के मारे, जब हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना, तो तब हमारे जो चीक्स हैं वो बहुत ज़्यादा रोज़ी, रेड रेड, पिंक पिंक से हो जाते हैं। एंड दे लाफ्ड एंड प्ले इन द स्ट्रीट, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, वो खुश हो रहे होते हैं और वो स्ट्रीट में खेलने लग जाते हैं खुशी के मारी। वी हैव ब्रेड नाउ, ही क्राइड। तो अब वो बच्चे क्या बोल रहे होते हैं कि अब हमारे पास ब्रेड है। अब जो रिच लोग होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब उनके पास सब कुछ होता है, जबकि अब वो बच्चों के पास जब गोल्ड आ गया तो वो चीज़ क्या बोल रहे हैं कि अब हमारे पास खाना है, हमारे पास ब्रेड है। ठीक है ना। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट। अब जो है वो स्नो गिरने लग गई। अब विंटर का टाइम था, अब इसमें बोला गया था कि जल्दी ही स्नो गिरने लग जाएगी, तो अब स्नो गिरने लग गई है। द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड अप ऑफ सिल्वर। अब जो वहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं वो कैसी लगने लग गई हैं स्नो की वजह से, कि जैसे कि वो सिल्वर से बनी हुई हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर एंड द लिटिल बॉय वोन स्कारलेटेड कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस। अब सब लोग जो हैं, जो फर वाली, जो एक आप बोल सकते हो फाइन और सॉफ्ट बालों वाली, किसी एनिमल्स के बालों वाली होती है ना जैकेट्स वगैरह, तो वो सारे लोगों ने पहन रखी थी, उससे हमें गर्माई मिलती है। और जो लिटिल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पास एक रेड कलर की आप बोल सकते हो कैप है। और जो स्केट्स होते हैं वो आइस पर, बर्फ़ पर स्केट कर रहे हैं वहाँ पर सब लोग, और या और लिटिल बॉयज़। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस। लेकिन अब एक बर्ड के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, बर्ड के लिए ये टेम्परेचर सही नहीं होता है, ठंड का टेम्परेचर सही नहीं होता है एक स्वेलो बर्ड के लिए। तो इसीलिए वहाँ पे ठंडक बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ने को रेडी ही नहीं था कि मैं प्रिंस के पास ही रहूँगा। ठीक है। तो वो प्रिंस को छोड़ना ही नहीं चाहता था, जबकि उसे पता था कि मैं मर जाऊँगा अगर मैं कुछ टाइम और यहाँ पर रुका तो, इतनी ठंड में मैं रुका तो। ही लव्ड हिम टू वेल, और वो प्रिंस से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया था। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flying his wings. अब वो क्या कर रहा होता है बर्ड की क्रैम्स, आप बोल सकते हो ब्रेड जो है वो बेकर डोर से वो उसके बाहर से ना वो उठा के लेके जा रहा होता है, जब जो है जो बेकर जो है उसकी तरफ देख नहीं रहा होता है। ठीक है। क्योंकि वो क्यों लेकर जा रहा होता है? जिससे कि वो अपने आप को थोड़ा सा वार्म कर सके, अपने विंग्स को फ्लाई करके वो उड़ जाता है और वो अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहा होता है। ऑफ कोर्स उसे पता है कि ये टेम्परेचर उसके लिए सही नहीं है, इतनी ठंड उसके लिए सही नहीं है, तो ब्रेकर जो है वो उस क्रैम्स को वो लेकर जा रहा होता है ब्रेकर की नज़रों से बचकर। बट एट लीस्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। लेकिन उसको पता है एट लास्ट कि मैं मरने वाला हूँ। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। और वो उसके पास इतनी ही स्ट्रेंथ बची है, इतनी ही ताकत बची है कि वो प्रिंस के जो शोल्डर पर एक बार और जाके बैठ सके, एक आखिरी बार उड़कर वहाँ तक जाके वहाँ पे बैठ सके प्रिंस के शोल्डर पर। और वो बोलता है गुड बाय डियर प्रिंस, ही मोवर्ड। और वो धीरे धीरे से बोलता है कि गुड बाय प्रिंस, उनको बाय बोलता है क्योंकि उसे पता है कि मैं मरने वाला हूँ। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या मैं अपना आपका हाथ किस कर सकता हूँ? ये स्वेलो बर्ड जो है वो प्रिंस से पूछता है। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस। अब प्रिंस उससे क्या बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि तुमने इजिप्ट जाने का फ़ैसला कर लिया है आखिर। You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips for I love you. तो अब वो बोलते हैं कि तुम मेरे हैंड पे मत किस करो क्योंकि तुम मेरे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम रुके हुए हो, तो तुम मेरे लिप्स पर किस करो। वो स्वेलो बर्ड से प्रिंस जो हैं वो बोलते हैं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग स्वेट द स्वेलो। स्वेलो क्या बोलती हैं कि इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ मैं, दैट आई एम गोइंग, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं कहाँ पर जा रहा हूँ? एक हाउस ऑफ डेथ, कि मैं मर रहा हूँ। ठीक है। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ द स्लीप, इज़ ही नॉट। क्या आपको नहीं लगता कि जो डेथ है वो स्लीप, नींद का जो है वो भाई है? वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि वो नींद का भाई है स्लीप? क्यों? क्योंकि हम जब सोते हैं तो हमें कुछ होश नहीं रहता जब हम सोते हैं, लेकिन हम मॉर्निंग में उठ जाते हैं। लेकिन डेथ में क्या होता है? डेथ में भी हमें कुछ होश नहीं रहता, लेकिन वो लाइफ टाइम की डेथ हो जाती है हमारी। तो वो बोलता है स्वेलो कि लाइफ टाइम डेथ जो है वो स्लीप का भाई है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फॉल डाउन
डेथ एट हिज फीट। और वो हैप्पी प्रिंस को क्या करते हैं, किस करता है वो स्वेलो बर्ड लिप्स पर, और फिर वो है उनके फीट पर वैसे गिर जाता है क्योंकि उसे पता था कि मैं मरने वाला हूँ। एट दैट मोमेंट अ क्रूशियस क्रैक साउंड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। तो अब जब उसकी डेथ हो गई, स्वेलो बर्ड की डेथ हो गई, वो उनकी फीट पर गिर गया, हैप्पी प्रिंस की फीट पर गिर गया, तो एकदम से क्या होता है, उसी मोमेंट पर एक क्रैक साउंड आती है, जिससे कुछ क्रैक टाइप साउंड आती है ना, तो वैसे ही साउंड एक स्टैचू के अंदर से आती है, और वो क्या होता है, समथिंग हैज़ ब्रोकन, जैसे कि कुछ टूट गया हो। द फैक्ट is that the leaden heart had snapped right in two. It certainly has a dreadfully hard frost. अब क्या हुआ है, अब ये चीज़ हुई है कि जो हार्ट है वो उनका लेड का बना हुआ था, एक मेटल का बना हुआ था, वो दो पीसेस में डिवाइड हो गया था, स्नैप्ड राइट इनटू टू, मतलब टू पीसेस में वो बट गया था, उनका वो है दिल जो है वो टूट गया था। ठीक है। अर्ली द मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर ऑफ ब्लो इन द कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनका दिल टूट गया, स्वेलो की डेथ हो गई, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो मेयर होते हैं ना, वो जो है वहाँ पे उस स्क्वायर में जहाँ पे स्टैचू लगा था वो वहाँ पर वॉक कर रहे होते हैं, कंपनी बिलो इन अ कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स के साथ। टाउन काउंसिलर्स क्या होते हैं, जो कि उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं, जो कि मेयर की बात सारी मानते हैं। ठीक है। एज दे पास द कॉर्नर ही लुक्ड अप एट द स्टैचू। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं, वो उस कॉर्नर से पास कर रहे होते हैं जहाँ पे स्टैचू लगा होता है, और वो एकदम से स्टैचू को देखते हैं। वो बोलते हैं, डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। वो बोलते हैं कि हैप्पी प्रिंस जो हैं वो कितने ज़्यादा शैबी लग रहे हैं, कितने ज़्यादा डल, कितने ज़्यादा ग्रे लग रहे हैं। हाउ शैबी इंडेड क्राई द टाउन काउंसिलर्स। और टाउन काउंसिलर्स जो होते हैं, जो मेयर की बात सारी मानते हैं, जो उनके पीछे पीछे वही चीज़ दोहराते हैं जो कि मेयर बोल रहे होते हैं, तो वो भी ये बोलते हैं हाउ शैबी, कि इतना ज़्यादा बोलते हैं इनअट्रैक्टिव सा, बहुत ज़्यादा डल ग्रे सा क्यों लग रहा है आखिर प्रिंस का स्टैचू। Who always agree with the mayor and they went up to look at it। और वो बिल्कुल मेयर की तरह वो हर चीज़ पर एग्री करते हैं, और वो उन्हीं की तरफ देख के ये चीज़ बोलते हैं। The ruby has fallen out of the squad, his eyes are gone and he is a golden no longer, said the mayor, in fact he is a little better than the beggar। अब जो मेयर होते हैं वो क्या बोलते हैं कि रूबी जो है, जो उनकी जो तलवार में लगा हुआ था वो गायब है, वो गिर चुका है, उनकी जो आइज़ है वो भी कहीं पर जा चुकी है, वो भी दिख नहीं रहे हैं जिसमें सफ़ायर स्टोन्स लगे हुए थे, और जो उनकी जो पूरी बॉडी पर जो गोल्डन लीव्स लगी हुई थी वो भी वहाँ पर नहीं है उनके स्टैचू पर। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, रूबी स्टोन जो है वो उनकी तलवार पे लगा हुआ था, आइज़ जो है वो उस पर सफ़ायर स्टोन्स लगे हुए थे, और जो गोल्डन लीव्स हैं वो उनकी फुल बॉडी पर लगी हुई थी इनफैक्ट। और वो ये चीज़ बोलते हैं कि उनका जो स्टैचू है, जो बैगर्स होते हैं, जो भीख मांगते हैं, उनसे बेटर लग रहा है ये स्टैचू, लिटिल बेटर देन अ बैगर, सैड द टाउन काउंसलर्स। और टाउन काउंसलर्स जो होते हैं वो मेयर की बात रिपीट ही करते हैं, बैगर से बेटर लग रहा है। एंड हियर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट। और जो लिटिल स्वेलो थी, जो मर गई थी, वो डेड बर्ड जो है वो उनकी फीट पर पड़ी हुई थी कंटिन्यूसली। द मेयर, वी मस्ट रियली इशू a proclamation that the birds are not wait that the birds are not to be allowed to die here। अब जो मेयर है, प्रोक्लेमेशन क्या होता है, कोई ऑर्डर या फिर कोई रूल बना देना कि यहाँ पर बर्ड्स नहीं मर सकती हैं। आपको एक पिक्चर में दिख रहा है कि स्टैचू कैसा दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा ग्रे डल लग रहा है, और यहाँ पे आपको बर्ड दिख रही होगी कि बर्ड की डेथ हो गई है। ये है मेयर और ये है टाउन काउंसलर्स जो कि उनकी बात रिपीट कर रहे हैं, राइट। तो वो बोलते हैं कि हमें एक रूल या ऑर्डर वो करना होगा, देना होगा कि यहाँ पे बर्ड्स नहीं मर सकती हैं। ठीक है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। और टाउन क्लर्क जो होते हैं वो इस सजेशन का नोट जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है। अब उनको मेयर को कौन बताए कि बर्ड्स थोड़ी ना उनके रूल और ऑर्डर को पड़ेगी कि मैं यहाँ पे मरूँ नहीं मरूँ। ठीक है। तो ये चीज़ इसमें डिस्कस की गई है। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। और जब वो ये चीज़ देखते हैं कि उनका स्टैचू में जान ही नहीं बची है बिल्कुल भी, और वो स्टैचू को ऊपर से उतरवा लेते हैं। एंड ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटिफुल एज ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल। और वो ये चीज़ बोलते हैं, कौन बोलता है ये चीज़, कि आर्ट प्रोफेसर
जो हैं यूनिवर्सिटी के, जो कि स्टैचूज़ वगैरह बनाते हैं या उनको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि अब ये स्टैचू जो है बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं है और ये किसी यूज़ का भी नहीं है। दैन दे मेल्ट द स्टैचू इन द फर्नल, और वो इस स्टैचू को ना मेल्ट कर देते हैं, क्योंकि स्टैचू जो है वो मेटल का बना है, वो मेटल को मेल्ट कर सकते हैं। फ्यूनल क्या होता है कि जिसमें मेटल्स को ना पिघलाया जाता है विद द हाई टेम्परेचर के साथ, तो वो स्टैचू को क्या कर देते हैं, मेल्ट कर देते हैं। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, ये क्या एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज थिंग थी। सैड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री, और जो वो है सुपरवाइजर्स जो होते हैं ना वहाँ पे एक वर्कशॉप में, मेटल्स की जो वर्कशॉप होती है वहाँ पे जितने भी ओवरसीयर का मतलब होता है सुपरवाइजर्स। सुपरवाइजर्स बोलते हैं व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, ये इतना स्ट्रेंज चीज़ क्या है। दिस इज़ द ब्रोकन लिड हार्ट, ये एक ब्रोकन लिड हार्ट है, क्योंकि हार्ट जो है वो एक लिड का बना हुआ था हैप्पी प्रिंस का, तो उस हार्ट की बात हो रही गई है कि ये जो हार्ट है वो मेल्ट नहीं हो पाया उस फर्नल में, उसको हाई टेम्परेचर पे वो मेल्ट नहीं कर पाया है हार्ट को, क्योंकि वो है हार्ट है, वो उनका हार्ट है लिड का बना हुआ, ठीक है। वी मस्ट थ्रो इट अवे, मुझे इसे फेंकना होगा क्योंकि ये किसी भी यूज़ का नहीं है। ऑफकोर्स वो हार्ट ब्रोकन हो चुका है, वो टूट चुका है, लिड का बना हुआ है और वो पिघलाया भी नहीं गया जा पाया, तो इसी वजह से वो इसको फेंक देते हैं। सो दे थ्रो इट ऑन द डस्ट हिप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग, और वो उसको कहाँ पर फेंकते हैं, वहीं पर ही फेंकते हैं जहाँ पर कि डेड स्वेलो की जो बॉडी है, बर्ड की जो बॉडी है वो वहाँ पर फेंकी गई थी, जहाँ पे बर्ड की बॉडी फेंकी गई थी, स्वेलो बर्ड की फेंकी गई थी, वहीं पर ही उनका हार्ट भी फेंका गया हैप्पी प्रिंस का, ठीक है, और दोनों वहीं पर ही रहे। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द सिटी सैड द गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल, अब भगवान जो हैं वो एंजल से बोलते हैं कि इस सिटी की, हैप्पी प्रिंस सिटी की तुम दो प्रीशियस चीज़ों को लेकर आओ। द एंड द एंजल्स ब्रॉट हिम द लिडन हार्ट एंड द डेड बर्ड, और एंजल्स क्या लेकर आते हैं, वो उस हैप्पी प्रिंस का जो दिल है, जो लिड का बना हुआ है, उस दिल को लेकर आती हैं और उस डेड बर्ड की बॉडी को लेकर आती हैं। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड, गॉड क्या बोलते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही दो चीज़ों को चूज़ किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ द पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर even more and in my city of gold the happy prince should praise। इतना क्लियर हुआ कि भगवान जी ने उनको डेड बर्ड को और जो हैप्पी किंग का जो हार्ट है उनको कहाँ पे रखा, पैराडाइज में रखा, मतलब स्वर्ग में रखा, ठीक है, कि लिटिल बर्ड जो है वो गाना गाएंगी और हैप्पी प्रिंस जो है वो वहाँ पे इन माई सिटी, वहाँ पे स्वर्ग में मुझे प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये स्टोरी होती है फिनिश। यहाँ पे हमने लाइन बाय लाइन हमने पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें हमने बात की है। अब हमने क्या क्या बात की एक बार बता देती हूँ मैं एज अ समरी, ठीक है, कि हैप्पी प्रिंस की बात तो ये कि वो ब्यूटीफुल स्टैचू है, उनकी जो आइज़ है वो सफारी स्टोन्स है, उनकी जो तलवार है उस पर रूबी स्टोन लगा हुआ है, उनकी बॉडी जो है वो गोल्ड लीफ से ढकी हुई है, उनका जो दिल है वो लिड का दिल है, ठीक है। इसमें उन्होंने 3 स्टोरीज़ की बात करी गई हैं, जो उन्होंने स्वेलो बर्ड की हेल्प मांगी थी कि मेरी हेल्प कर दो, मेरे साथ रहो एक रात के लिए। तो पहली स्टोरी क्या थी कि जो कि एक लेडी थी जो कि एम्ब्रॉयड्री फ्लावर्स की एम्ब्रॉयड्री कर रही थी एक सैटन की गाउन पर, एक क्वीन की गाउन पर, जिसको पहनना था कोर्ट बॉल में, है ना। ये थी हमारी फर्स्ट स्टोरी, जो कि उनका बॉय जो है वो इल था, बीमार था और स्वेलो ने उसकी हेल्प की थी, है ना, उसे फ़ैन किया था, उसे ठंडक दी थी और उसे एक अच्छी नींद आई थी बहुत ज़्यादा, है ना। ये थी फर्स्ट स्टोरी। सेकंड स्टोरी थी कि एक जो यंग बॉय है वो अपने डार्क रूम में, एक घर के ऊपर जो एक डार्क रूम होता है वहाँ पर बैठा हुआ है, वहाँ पे फेंट होने वाला है, वहाँ पे उसको गरमाई चाहिए, वो अपना प्ले लिख नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर स्वेलो ने हेल्प की थी, है ना। थर्ड जो स्टोरी थी कि कैसे उस स्वेलो ने उस मैजगल की हेल्प करी, उसको एक सफ़ायर स्टोन दे दिया जिससे वो बच गई अपने पापा से, कि उसके पापा उसको मारेंगे, वो इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, वो इस चीज़ से बच गई, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा खुशी खुशी घर चली गई और फिर जितनी भी गोल्ड लीव्स थी वो सारे गरीबों को उसने दे दी और वो जो स्टैचू है बहुत ही ज़्यादा डल और ग्रे हो गया। फिर मेयर ने क्या किया, जब मेयर ने उसको देखा तो उसको वहाँ से हटवा दिया और उस ब्रोकन लिड हार्ट जो कि बिल्कुल ही यूज़फुल नहीं था उन लोगों के लिए, और उस बर्ड की डेड बॉडी को एक ही जगह पे डाल दिया, और गॉड ने 2 एंजल से ये चीज़ बोला कि 2 प्रीशियस चीज़ों को लेकर आओ, ठीक है। और वो क्या लेकर आई, हैप्पी प्रिंस का दिल लेकर आई और उस डेड बर्ड की बॉडी को लेकर आई थी, ठीक है।
तो उन्हें स्वर्ग में जगह मिली। तो आपको इस चीज़ से, इस स्टोरी से यही मैसेज मिलता है कि अगर आप बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो आपको हेल्प करनी चाहिए इंसानियत के नाते, ठीक है। तभी हम बोल सकते हैं कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है। तो इसके जो पोएट हैं जिन्होंने ये लिखी है, उनका नाम है ऑस्कर विल्डे, ठीक है। उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है, आपको ये नाम याद रखना है, ऑस्कर विल्डे। ओके, तो यहाँ पे ये होती है स्टोरी फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी आंसर्स, एनसीईआरटी जो इसमें आगे क्वेश्चन आंसर्स गिवन हैं, देखते हैं एक बार, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन आंसर्स गिवन है, थिंकिंग अबाउट इट एंड थिंकिंग अबाउट इट, ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ठीक है। आपके पास जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करूँ, आपके पास वीडियोस आते रहे, अच्छी वीडियोस। और मुझे सपोर्ट करो यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, खाली वीडियोस मत देखा करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।